हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से यूनिवर्सल मैथ क्लासेस में। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। रेशनल नंबर्स हम कर रखा है स्टार्ट, हमने न्यू एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? सबसे पहले देखो हमें यह पता होना चाहिए कि रियल नंबर होते क्या है। तो रियल नंबर यानी कि जिनको हम रियलिटी में डिनोट कर सके या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके, उन्हें हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। तो रियल नंबर में क्या क्या आता है? इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। और ये सभी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनको रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स कैसे नंबर? √2, √3, ये सभी नंबर्स क्या है? रियल नंबर है। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी? ट्रू हो गई। ठीक है, रियल नंबर्स में क्या क्या है? रेशनल और इरेशनल नंबर सभी होते हैं। तो इरेशनल नंबर्स को क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है √m को, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। क्या हम √3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे? √9 भी हो सकता है हमारा, ठीक है। लेकिन जब हम नेगेटिव में जाएंगे तो माइनस में √9, इसे हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। क्यों? रूट के अंदर कभी भी कोई भी नंबर क्या है? नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये वाला कैसा हो गया हमारे पास? फॉल्स हो गया। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा? देर इज नॉट अ नेगेटिव नंबर इन द रूट। तो थर्ड पार्ट क्या कहता है? एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। क्या सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? तो ये भी कैसा हो गया हमारे पास? फॉल्स। कैसे हो गया? अभी बताया आपसे कि रेशनल रियल नंबर में कैसे नंबर होते हैं? रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, दोनों होते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि सारे के सारे रियल नंबर कैसे है? इरेशनल। तो ये फॉल्स हो गया क्योंकि इसके अंदर रेशनल नंबर भी हमें मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? आर द स्क्वेयर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सारे के सारे स्क्वेयर रूट पॉजिटिव इंटीजर्स के इरेशनल होते हैं? देखो अगर हम √1 लिखते हैं तो ये कैसा आएगा? 1। √2 लिखेंगे तो ये √2 रहेगा। √3 की वैल्यू √3 रहेगी। लेकिन √4 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 2 आ जाएगी। कह रहा पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं और सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट कैसा है? इरेशनल। नहीं भाई, इसका हमारे पास इरेशनल नहीं है और ये भी हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर नहीं है। इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो √4, √9, √25, √16 ये सभी कैसे नंबर थे? रेशनल नंबर थे। ठीक है, तो इनको आप एग्जांपल देकर के इसे लिख सकते हैं कि ये क्या है? रेशनल नंबर है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन चलते हैं। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है हमें इरेशनल नंबर्स को। ये हम यहां पे देखो सीखेंगे। ठीक है, चलिए इसको बिल्कुल आराम आराम से समझेंगे और करना शुरू करते हैं यहां पे। अब देखो ये हमने नंबर लाइन बना दी है। अब इसके ऊपर एक पॉइंट बनाना पड़ेगा हमें यहां पे बिल्कुल सेंटर में, जिसे हम नाम देंगे 0। अब एक क्या करेंगे? सबसे पहले हमें √2 से शुरू करते हैं। √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक यूनिट डिस्टेंस लेंगे यहां पे 1। क्या लेंगे? 1। ठीक है, और इसे हम एक नाम दे देते हैं ए। क्या नाम दे देते हैं इस पॉइंट को? ए नाम दे देते हैं। अब बिल्कुल इस 1 पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे हम। कितना लेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 यूनिट का ही। ठीक है, ये हमारा हो गया 1 यूनिट का डिस्टेंस। अब इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं यहां पे बी। ये भी, इसका भी यूनिट डिस्टेंस कितना है? 1। और ये भी कितना है? 1। अब ये बताओ, जब हम यहां पे राइट एंगल थ्योरम, परपेंडिकुलर यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहां पे, तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से क्या बनेगा हमारे पास? ओ बी का डिस्टेंस। ओ बी, ये इसको इस पॉइंट को नाम देते हैं ओ। ओ बी जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम यहां पे मेजर करते हैं।
ये हमारे पास आ गई ओबी डिस्टेंस। ठीक है, अब ये ओबी जो डिस्टेंस है ये कितना बन गया हमारे पास, √2 आ गया। अब देखो इसे लिखने का तरीका क्या होगा हमारे पास, यहां पे इसे हम लिखेंगे, यहां पे सबसे पहले कैसे करना पड़ेगा, टेक अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इस प्रकार से, टेक अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ओ, फ्रॉम सेंटर ओ, देन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन ए, दैट इज ऑन ए, ओ ए, ऑन ओ ए, ओ ए के ऊपर हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इज ए बी। फिर यहां पे देयर डिस्टेंस इज ऑल्सो 1 यूनिट, ए बी इज इक्वल्स टू 1 यूनिट बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम OB डिस्टेंस इज इक्वल्स टू √2। सिमिलरली हम यहां पे अब आगे भी यही करेंगे सिमिलरली। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम जो पॉइंट हमारा है कौन सा, बी पॉइंट है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ये बी पॉइंट यहां पर, अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो भाई चलिए इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहां से इस प्रकार से। ये भी कितना यूनिट लेना है हमें, 1 यूनिट लेना है। कितना यूनिट लेना है, 1 यूनिट। इसको हम अलग कलर से लेते हैं, जैसे कि यहां पे, चलिए इसे इसी से रखते हैं। ये भी हमने कितना ले लिया, 1 यूनिट। अब ये √2 और ये 1, यहां पर भी जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया C, तो क्या बनेगा हमारे पास, अगेन ये जो बनेगा डिस्टेंस, ये कितना बनेगा, √3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा ये √3 बन जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना बन गया भाई, ये डिस्टेंस बन गया √3। अब अगेन से यहां पर हम क्या करते हैं, फिर से एक डिस्टेंस लेते हैं यहां पे इस पॉइंट C के ऊपर, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर, और ये परपेंडिकुलर कितने का होगा, 1 यूनिट का होगा। कितने का होगा, 1 यूनिट का। अब ये भी हमने 1 यूनिट लिया, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं D। अब ये 1 यूनिट और ये 3, इनका स्क्वायर कितना बन जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से 4 बन जाएगा। तो 4 बन जाएगा तो भाई इसको ये हमारा क्या बन जाएगा, ये यहां पे हमारा √4 बन जाएगा। ये लो, ठीक है, ये हमारा कितना आ गया, √4। इसी प्रकार से अब हम क्या करते हैं, डी पॉइंट के ऊपर, डी पॉइंट पर क्या करेंगे, एक 1 यूनिट डिस्टेंस लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 यूनिट। ठीक है, इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं, यहां पे E नाम देते हैं, 1 यूनिट लिया। और अगेन से ये OD को और ED को ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, यहां पे ये वाला जो डिस्टेंस होगा हमारा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, √5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, √5। ये वाला डिस्टेंस, ये बन गया हमारा √5। तो इस तरह से हमने यहां पे अब अभी तक तो हमने सिर्फ ये ड्रॉ किया है ऊपर, अब हमें क्या बनाना है, नंबर लाइन के ऊपर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है आपको √5 को। अब आपको कंपास लेना है और कंपास लेके एक पॉइंट तो आपको कंपास है कहां पे रखोगे, आप यहां पे रखोगे, ठीक है, यहां पर। और दूसरा पॉइंट आपको रखना है इस ई पॉइंट पे, √5 को। जब √5 को रिप्रेजेंट करता है तो एक पॉइंट यहां पे और दूसरा पॉइंट √5 पर। अगर √3 को ड्रॉ करना है तो एक पॉइंट √0 पे यहां पर और दूसरा पॉइंट C पर ड्रॉ करोगे आप। अगर आपको √2 ड्रॉ करना है तो एक पॉइंट आप यहां पर रखोगे, दूसरा पॉइंट आप यहां पे रखोगे। अगर आपको 1 तो 1 हो ही जाएगा यहां पे, ठीक है। और अगर आपको √4 ड्रॉ करना है तो एक पॉइंट आपका यहां पे रहेगा और एक पॉइंट आपका यहां पे रहेगा, कैंपस कर रख के, और यहां पे इसको पूरे पे सर्कल बना दोगे। चलिए हम बनाते हैं यहां पे √5 के लिए, तो एक पॉइंट हमारा यहां पे रखा गया,
दूसरा पॉइंट यहाँ पे रखा गया, हमने कंपास समझ लेते हैं, हमारा कंपास है यहाँ पे, इसको यहाँ पे रखा, ये रखा और ये हमने क्या कर दिया यहाँ पे कंपास बना दिया। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा हमारे पास, ये इस पॉइंट को हम यहाँ पे नाम दे देते हैं ई डैश, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो ओ से लेके ई डैश तक का डिस्टेंस रहेगा हमारा, यही क्या कहलाएगा, √5 डिस्टेंस होगा। तो ओ ई डैश इज √5। समझ आया अच्छे से किस तरह से हमने इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, अब अगला क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार है। कह रहा है देखो ये जो स्पाइरल बनाई है हमने, एक सुंदर सी देखो स्पाइरल बन रही है हमारी कलरफुल, तो ऐसे कह रहा है कि आप बनाए जाओ बनाए जाओ बनाए जाओ, इसको पूरे पे स्पाइरल बना दो, बहुत ही सुंदर स्पाइरल बन जाएगी आपकी, अलग 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 कलर से अगर हम बनाते हैं तो, ठीक है। तो बस वही इस क्वेश्चन के अंदर ड्रॉ करने के लिए कह रहा है, आपको ये बनाना है ऐसे। यहां पे हमने √5 तक बनाया है, आपको √6, 7, 8, 9, 10 तक आप बना सकते हैं, ठीक है। बस इतना सा ही हमारे पास छोटी सी एक्सरसाइज थी। और मैं विनय कुमार धन्यवाद देता हूं आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।